अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र कैसे बनता है ये सीख लेते हैं। पहला के, कक्षा के, एल एम एन ओ पी क्यू, 7 कक्षा, ठीक है, इस तरह से। फिर पहला कक्षा में 1s, दूसरा 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d। अब इसे किधर आ रहा है ना वीडियो, ठीक है। 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d, कहाँ पे, हाँ होगा 5f, अच्छा यहाँ पे, हाँ हो जाता है, चलो ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का जो सूत्र होता है वो बिल्कुल इस तरह से लिख करके एकदम अच्छा से मिला देना यहाँ से तक। अब लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र। सूत्र पहला लिखना है 1s 2s 2s 2p 3s 3p 3d। नहीं देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखने का जो सूत्र होता है, यहाँ से इधर चले 1s, उधर से इधर आएंगे 2s 2p 3s, फिर यहाँ से 3p 4s 3d 4p 5s 4d 4 नहीं 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s 4d 5p 6s, फिर अब स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 4s से। फोर एफ 5d 6p 4f 5d 6p 7s, फिर कितना 5f 6d 7p। बस इतना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पूरा का पूरा मेरा 118 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सभी ज्ञात हो जाएगा। चलो कल क्या कहते हैं लिथियम तक हो गया था, बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं। आज बेरिलियम हो गया, तभी बेरिलियम ले लेते हैं। एक चीज़ और लिख देना चाहते हैं कि जैसे कि S के पास 2 इलेक्ट्रॉन, P के पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसे देखो यहाँ आ रहा है, P के पास, D के पास 10 इलेक्ट्रॉन, F के पास 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, BE का परमाणु संख्या 4। इसका बनाना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या करना है, पहला कक्षा से यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1s से। 1s, S के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर लिखेंगे 2s 2s लिखना है, परमाणु संख्या 4, हमको इलेक्ट्रॉन भी लेना पड़ेगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर प्रथम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा कक्षा का इलेक्ट्रॉन 2, फिर ये मेरा क्या हो जाएगा K, ये मेरा हो गया L। इसको क्या, पहला क्या लिखना हमको, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद क्या लेना है, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, क्या नियम है,
कोर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या नियम है, जो भी मेरा संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा परमाणु संख्या में से माइनस कर देंगे तो मेरा कोर इलेक्ट्रॉन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होगा, उसका संयोजकता यानी वायलेंसी कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। बेरिलियम के बाद क्या होता है, बोरोन, बोरोन का कितना होता है 5। अच्छा, इतना इस बात को समझा, आखिर लिखते, देखो हमको शुरुआत कहाँ से करना, पहला कक्षा है 1s, दूसरा कक्षा में आ गए 2s, 2p, 3s, यानी कि हमको जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ते जाएगा उसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन लेते जाएंगे। तो मेरा पहला कक्षा से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 1s से स्टार्ट होगा, तो 1s, s के पास कितना इलेक्ट्रॉन लेना है, देखो है परमाणु संख्या 5, इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको 5, तो हमको s के पास 2 दे देगा। फिर ये दूसरा कक्षा में चले जाएगा 2p के 2s के पास, 2s भी क्या करेगा, s के ऊपर भी केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का 2 दे देगा। फिर उसके बाद क्या ले लेना है 2, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे अगला कक्षा, यहाँ भी नहीं हुआ पूरा, 2 4 हो रहा है, 1 की कमी, तो p में चले जाएंगे, p कितना दे देगा, 6 है उसके पास तो 1 दे सकता है। ठीक है, अब जाके क्या हो जाएगा, ये मेरा देखो 1s यानी 1s लिखा हुआ, ये मेरा प्रथम कक्षा है, प्रथम कक्षा में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन। अब आगे क्या देखते हैं, ये भी दूसरा कक्षा है, ये भी दूसरा कक्षा है, और दूसरा कक्षा में s के पास 2, p के पास 1, यानी कि दोनों में 2 है तो दोनों का इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना, 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि ये मेरा हो जाएगा मेरा k कक्षा यानी पहला दूसरा। फिर हमको क्या लिखना, फिर वही कहानी जैसे लिखते आए हैं, फिर लिखना है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन मेरा क्या हो जाएगा, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो अब हमको क्या निकालना है, कोर इलेक्ट्रॉन, हमको क्या लेना है, कोर इलेक्ट्रॉन। मेरा कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कि 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो मेरा ये 5 में से 3 गया, 2 बचा। अब जाके हमको लेना क्या है, संयोजकता, क्या लेना है, संयोजकता, संयोजकता, संयोजकता मेरा क्या हो जाएगा, 3 है तो +3 लिखना है, जैसे कि हम पहला दिन बता दिए थे। ठीक है, अब आगे क्या लेना है, संयोजकता +3 आ गया। अब बेरिलियम के बोरोन के बाद आ जाएगा मेरा क्या, कार्बन, कार्बन कितना होता है C6, फिर वही स्टार्ट करेंगे वही से 1s, s के पास कितने 1s, s पे कितना 2 लिख देना है। उसके बाद कहाँ चले जाना है 2 दूसरा वाला के पास, दूसरा कितना हो जाएगा 2s, 2 भी कितना चाहिए 6, 2 दे दिया है, अभी भी 4 की कमी, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2 2 2 4 हो गया, अभी भी 2 की कमी हो रहा है, तो 2s के बाद आ गया 2p, फिर लिखना है 2p, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ तक में 4 इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कमी हो रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वाला इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले लिए। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये मेरा यहाँ भी ये 2, दूसरा देखो दूसरा कक्षा 2s 2p, दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 2 2 4, ये मेरा हो गया पहला कक्षा, ये मेरा हो गया दूसरा कक्षा। फिर क्या लिखना है यहाँ पे हमको, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया मेरा 4, फिर कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा मेरा, सॉरी कोर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, परमाणु संख्या में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो मेरा कोर इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा। फिर हमको क्या लेना होगा, संयोजकता, बोले थे यदि 4 आ जाए, 4 आ जाएगा तो उसको प्लस माइनस दोनों में लिख देना है, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा +-4। अब लेते हैं नाइट्रोजन N7, फिर क्या लिखना है यहाँ पे 1s2 2s2, यही कहानी दोहराते रहना है हमेशा, 1s 2s
जहां तक इलेक्ट्रॉन इसका पूरा ना हो जाए। 1s2 2s2 2p 2 2 4 3 का कमी हो रहा है, p के पास 6 है, 3 तो यूं ही दे सकता है। अब क्या करना है, यहाँ पे मेरा एक है लिखा हुआ, तो एक कक्षा में केवल s, ऐसे भी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में कितना हो जाएगा 2n²। 2n² तीसरा कक्षा है, तो मेरा कितना हो जाएगा 3 तिया का 9, गलत लिख दिए ना, सॉरी 18 होगा। n तीसरा कक्षा है ना, तो मेरा तीसरा कक्षा यानी कक्षा की संख्या को n बराबर मेरा 3, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है मेरा 2n²। तो 2n² रहने देते हैं, 2 का 2 रहने देते हैं, n बराबर 3, 3 का स्क्वायर कर दिए 9, 9 दूनी 18। ठीक उसी तरह से चौथा 4 चौका 16 दूना 32। अब यही तक रहने देते हैं, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 2, ये भी 2, ये भी 2, दोनों को p के 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी s का 2 इलेक्ट्रॉन, p का 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 हो गया। फिर मेरा ये क्या हो जाएगा k, ये मेरा हो जाएगा l। अब जाकर इसमें क्या लिखना, फिर वही कहानी जैसे बेरिलियम से स्टार्ट किए हैं, ठीक उसी तरह से स्टार्ट रहेगा। अब जाकर के क्या लिख देना, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 5। फिर इसका कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसका कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो इस 7 में से 5 को माइनस कर दो तो आ गया कितना 2। फिर मेरा कितना आ जाएगा, क्या लिखा है यहाँ पे संयोजकता, संयोजकता कितना है, देखो पहले बोले थे हम जब भी किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजकता निकालते हैं, तो जो हम संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो भी हम मतलब हमेशा किसके आधार पे हम संयोजकता को लिखते हैं, अष्टक के आधार पे, अष्टक नियम के आधार पे। क्योंकि अष्टक का नियम कहता है कि अंतिम कक्षा में जो जिस भी तत्व की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाता है, तो वो कक्षा पूर्ण हो जाता है, उसको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने का आदान प्रदान करने की कोई जरूरत नहीं, फिर वो किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, वो पूर्ण हो जाता है। और जब तक पूर्ण नहीं होता है, अगर यदि वो 1 2 3 तक आ गया, तो ये हमेशा देने का काम करेगा, तो इसलिए इसको प्लस में लिखना है। अगर 4 आ गया तो प्लस माइनस 4 लिखना है। 5 आ गया तो अब केवल 3 की कमी हो रहा है, तो किसी को 5 इलेक्ट्रॉन अपना दे नहीं सकता है, फिर 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, तो इसलिए इसका माइनस में लिखाएगा। 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर के 8 तक पूरा कर लेगा। 7 आएगा, 1 लेकर के स्टक पूरा कर लेगा। जब 8 ही आ गया, खुद ही स्टक हो गया, तो इसके पास ये क्या हो जाएगा, तब संयोजकता इसका 0 हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे कितना का 8 पुण्य में कितना का कमी हो रहा है, 3 का। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे तो हमको इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन का ही जरूरत होगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का O8, इसका भी लिखना है 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा 2 2 4, 4 और चाहिए 6 है। देखो जिसके पास 6 है वो 1 से लेकर के 6 तक दे सकता है। अगर यदि 7 अगर जरूरत हो गया तो 7 नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास 6 है। फिर ये 6 जब ये 7 नहीं दे पाएगा तो ये तीसरा कक्षा में चले जाएगा। 2s4, चलो हो गया। अब 2 2 4 4 4 8, तो 2 4 6, 2 4 6 आ गया। अब क्या लिखना है यहाँ पे हमको, फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन, सॉरी KL, कक्षा नहीं लिखे KL। अब इसे देखो नीचे आ रहा वीडियो, नीचे नहीं आ रहा, यहाँ तक, यहाँ ओ ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन 6। कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसका, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। कोर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए परमाणु संख्या में से संयोजी जो कक्षा के अंतिम संख्या में जो इलेक्ट्रॉन है, या संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे परमाणु संख्या में, तो मेरा कोर इलेक्ट्रॉन 8 में से 6 गया तो 2 आ गया।
फिर निकालना क्या है, संयोजकता। क्या निकालना है, संयोजकता। संयोजकता निकालने के लिए क्या देखे, 6 है, इसका -2 होगा। अब लेना है कितना, ऑक्सीजन हो गया। अब लेना है फ्लोरीन F, जिसका परमाणु संख्या होता है 9। फिर क्या लिखना है, 1s2 2s2 2p 2 2 4 5 9। अब क्या हो जाएगा इसका, फिर उसी तरह से पहला कक्षा में मेरा 2, दूसरा कक्षा, दोनों दूसरा कक्षा का, दोनों दूसरा कक्षा है का, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, 5 2 7। फिर ये मेरा क्या हो जाएगा के, ये मेरा क्या हो जाएगा L। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या लिखना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया मेरा 7। और इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 9 में से 7 गया, कितना बचा 2। 9 में से 7 गया, कितना बच गया 2। अब जाके लिखना क्या हमको, संयोजकता। क्या बोले, 7 रहने पर कितना का कमी हो रहा है, 8 में 1 का कमी हो रहा है। जब 1 का कमी हो जाएगा तो कितना लिख देना है, -1। अब जो आने वाला है मेरा वो है नियोन, Ne10। ये मेरा अष्टक पूर्ण गैस है, 1s2 2s2 2p6। वैसे भी दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका तो 8 पूर्ण गया। ठीक है, इसका बोलेंगे के, इसको बोलेंगे L। अच्छा देखो नीचे, हाँ नीचे आ रहा है, इधर देख लो। अब यहाँ तक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको बताना, संयोजी इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा 8। कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, कितना हो गया मेरा 2। संयोजकता इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 पूर्ण चुका है। कितना हो जाएगा 0। ठीक है।